नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बिहार की 50 सबसे बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो कि मौसम, शिक्षा और जमीन सर्वे से रिलेटेड होने वाली है। पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की अहम बैठक हुई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए भत्ता योजना का ऐलान किया है। 20-25 वर्ष आयु के युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन तिथियों में बदलाव किया गया है। नई तिथि के अनुसार उम्मीदवार अब आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपए पाने का अंतिम मौका है। 30 सितंबर तक आवेदन करना अनिवार्य रहेगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अधिक पारदर्शी आवेदन और लाभ पहुंचाने की बात कही गई। राज्य के मजदूरों के खातों में मुख्यमंत्री द्वारा 812 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है, जिससे लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। दिवाली से पहले किसानों के खाते में 21वीं किस्त की 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर, जिससे किसानों में उत्साह है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 24-25 सितंबर को ही वेतन मिलने का आदेश जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो प्रदर्शित की जाएगी। जीएसटी में कटौती के बाद राज्य सरकार ने नया फैसला लागू किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। पटना एयरपोर्ट पर नया मिनी मॉल बनने की स्वीकृति दी गई, जिससे यात्रियों को और सुविधाएं मिलेंगी। बिहार भूमि सर्वेक्षण में नई व्यवस्था लागू हुई। अब बिना जमीन पेपर भी मालिकाना हक मिलने की व्यवस्था है। गयाजी में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। 21 थानों के थानेदार बदले गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी चयन और प्रचार अभियान की रणनीति तय करने में जुट गई है। मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठा। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नई बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होने के संकेत दिए गए हैं। बिहार सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। राज्य में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों की सख्ती की जा रही है। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत तेजी से क्लेम का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर नए ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में पुनर्वास कार्य तेज किया गया है। राहत सामग्री का वितरण निरंतर जारी है। युवा उद्यमियों के लिए सरकार की ओर से संभावित नए स्टार्टअप फंड की घोषणा हुई है। पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की मां की एआई वीडियो पर बैन लगाने का निर्णय दिया। बिहार राज्य में रुपए के बाजार भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। सोना 1300 रुपये सस्ता हुआ है। सिपाही भर्ती प्रक्रिया के नए चरण की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। युवाओं में उत्साह है। बिहार बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन का कार्य। नए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए जिलेवार भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए नई टंकी और पाइपलाइन की योजनाएं स्वीकृत। राज्य में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ है। बिहार रेल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मंत्री ने समीक्षा की। कई रूट्स पर कार्य तेज। स्वास्थ्य विभाग ने नए सरकारी अस्पतालों एवं केंद्रों के निर्माण का खाका तैयार किया। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दाखिले की अंतिम तिथि घोषित की गई। व्यापारिक कर में सुधार के लिए नई नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। एनसीसी छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुरू हुआ है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं और प्रचार बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अपराध नियंत्रण के लिए सभी जिलों में रात्रि गश्ती और सीसीटीवी चौकसी बढ़ाई गई। पटना शहर में कूड़े के निष्पादन के लिए नई व्यवस्था लागू। युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग और रोजगार मेला अगले सप्ताह आयोजित होगा। महिला आरक्षी भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर। बिहार पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर नकली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़ किया।
राज्य में कृषि उत्पादकों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। NH-31 पर यातायात जाम को सुलझाने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक रूट अपनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है। बिहार के कई सरकारी संस्थानों में डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं बढ़ाई गई। बिहार ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए नए ब्रांच खोले जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की गई है। बिहार सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के तहत बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है।